तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और वैसे तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग नौकरानियों से भी ऐसे बात नहीं करते जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगर इतना ही अहंकार है तुमको अपने पैसों का, तो रखो अपने पैसे अपने पास। मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी। टीवी पर मशहूर सीरियल चल रहा था। अनुराग और सौम्या वहीं बैठे टीवी सीरियल देख रहे थे। बताओ भला, कोई ऐसे भी बात करता है अपने पति से? अरे पति है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा थोड़े ही है। ये टीवी सीरियल वाले भी ना जो ना चाहें वो दिखा दें। इसी वजह से औरतों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। अनुराग ये डायलॉग सुनकर एकदम बहुत जोर से चिहुक कर बोला, जैसे नायिका के मुंह से पति के लिए ये शब्द सुनकर उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। तो इसमें गलत भी क्या दिखा रहे हैं वो? सही तो है। जब इज्जत ही नहीं तो ज्यादतियां क्यों सहना? सौम्या अनुराग की ओर देखकर बोली, तो इसमें अच्छा भी क्या दिखा रहे हैं? तुमने तो आज तक मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। अनुराग चिढ़कर बोला, अनुराग, दुनिया में हर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझता नहीं। आप भी अक्सर ऐसे ऐसे शब्द मुझको बोल देते हो कि सीना छलनी हो जाता है। लेकिन मैं आपका विरोध करूं भी तो किस बल पर? मायके में पिता तो है, पर माँ सौतेली। और लोग ये सत्य ही कहते हैं कि दूसरी माँ के आते ही पिता तीसरा हो जाता है। तो मैं कैसे आपका विरोध कर पाती? पापा ने सौतेली माँ की बातों में आकर मेरी पढ़ाई हाई स्कूल में ही छुड़वा दी, तो पढ़े लिखे होकर नौकरी करने का भी उलाहना आपको देकर आपका विरोध नहीं कर सकती। सौतेली माँ ने लालच के चक्कर में आप जैसे अधेड़ व्यक्ति के साथ विदा कर दिया, तो किस पर अहंकार करती? क्योंकि आप तो मुझको कुछ भी नहीं समझते। कभी कभी औरत मजबूरी में पति की ज्यादतियों को सहती चली जाती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को यह जरूर सोचना चाहिए कि सहने की भी एक सीमा होती है। ऐसा ना हो कि कहीं शांत ज्वालामुखी भी फट जाए और लावा उबल पड़े। सौम्या की आंखें जैसे बार बार छलकने को बेताब हो रही थी। पता नहीं कैसे आज पहली बार सौम्या इतना कुछ अनुराग के सामने बोल पाई थी, वरना तो वो अनुराग से बहुत डरती थी। 12 साल की उम्र में माँ का साया सिर से उठ गया। घर गृहस्थी का काम संभालने के नाम पर उसके पापा सौतेली माँ ले आए, जिनके पहले से ही 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटे। माँ काम ज्यादा करवाती और खाना कम देती, और छोटी सी भी गलती हो जाने पर खुद तो मारती ही मारती और फिर बाद में पापा से भी मार पड़वाती। सौतेले भाई शैतानी करके तोड़ फोड़ खुद करते और नाम उसका लगा देते, इसीलिए कभी कभी गलती ना होते हुए भी मार पड़ जाती। हाई स्कूल में पहुंचते ही घर गृहस्थी का काम संभालने का कहकर पढ़ाई छुड़वा दी। सौम्या बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि स्कूल जाकर सहेलियों के साथ थोड़ा मन बहल जाता था, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। वो अपनी माँ को याद करके दिन रात रोती। उसके रोने पर भी डांट मार पड़ती कि रो रो कर घर में मनुष्यत फैला रही है। अब तो जी भरकर रो भी नहीं पाती सौम्या। 18 साल की पूरी ही हुई थी कि उसकी सौतेली माँ ने अपनी बहन के अधेड़ उम्र के देवर अनुराग का रिश्ता उसके लिए भेज दिया। सौम्या ने पहले तो इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि चलो इस नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। पर उसे क्या पता था कि एक नर्क के बाद दूसरा नर्क उसका इंतजार कर रहा है। वो अनुराग का विरोध करती भी तो आखिर कैसे? अचानक चेहूक उठी सौम्या अनुराग का बर्ताव याद करके, और इधर अनुराग के भी मन में सौम्या की बातों को सुनकर बहुत कुछ चल रहा था। सही ही तो कह रही है सौम्या, कितनी ज्यादतियां करता हूं मैं इसके साथ। कभी किसी से खुलकर बात नहीं करने दी। जब जी चाहा तब उसके ऊपर जरा जरा सी बात पर हाथ उठा दिया। भरी सभा में भी उसके ऊपर गुस्सा होने पर संकोच नहीं किया, और वो तो बिना कोई विरोध किए चुपचाप अपने आंसुओं को पीकर काम में लग जाती है और मेरी जी हजूरी करती है। अन्याय तो मैं सचमुच कर रहा हूं उसके साथ। आज तो इस सीरियल के माध्यम से सौम्या ने सचमुच बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत करवा दिया। कहीं ऐसा ना हो एक दिन सौम्या ऊब कर मुझको छोड़कर कहीं चली जाए। आज सौम्या की बातें सुनकर सचमुच अनुराग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। सॉरी सौम्या, मुझको माफ कर दो। मैंने तो आज तक तुम्हारी भावनाओं के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं समझी, लेकिन आज से तुम मेरा बिल्कुल बदला हुआ रूप देखोगी। अनुराग सौम्या का हाथ पकड़कर बोला, हे भगवान, ये तो सचमुच का करिश्मा ही हो गया। कभी भी अपनी गलती ना मानने वाला अनुराग आज मुझसे माफी मांग रहा है। सौम्या तो सोच में पड़ गई। अनुराग, कोई बात नहीं,
जब जागो तभी सवेरा। शायद आज मेरा नसीब इस सीरियल के माध्यम से ही बदलने वाला था। सौम्या शांत भाव से बोली। आज सचमुच सौम्या को सारे जहान की खुशियां मिल गई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।